आज हम जबलपुर संभाग का तीसरा ज़िला पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2 ज़िलों को कंप्लीट किया है और वो 2 ज़िले कौन कौन से हैं, तो हमने जबलपुर ज़िले और कटनी ज़िले को एकदम डिटेल से कंप्लीट किया है। आज हमारा तीसरा ज़िला सिवनी है। आज हम सिवनी को भी एकदम डिटेल से पढ़ेंगे और इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको सारा कंप्लीट कराऊंगी। तो चलिए हम सिवनी ज़िले को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं सिवनी ज़िले का सबसे पहले सामान्य परिचय क्या है। सिवनी ज़िले का सामान्य परिचय देखते हैं। हम देखते हैं कि सिवनी ज़िले को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है और मध्य प्रदेश का लखनऊ सिवनी ज़िले को किस आधार पर कहा जाता है, तो सिवनी में सबसे अच्छी क्वालिटी की रेशम ईरी रेशम पाई जाती है। इस कारण इसे मध्य प्रदेश की लखनऊ कहा जाता है सिवनी ज़िले को। अगर हम देखते हैं कि रेशम मंडी कहाँ है, तो रेशम मंडी होशंगाबाद के पचमढ़ी में है। परंतु सबसे अच्छी रेशम कहाँ पाई जाती है, अगर आपसे पूछे कि जो मध्य प्रदेश की लखनऊ सिवनी को कहा जाता है, किस आधार पर कहा जाता है, तो ईरी रेशम सबसे अच्छी रेशम उत्पादन के कारण इसे मध्य प्रदेश की लखनऊ कहा जाता है। इसका जिला देखते हैं तो जिला सिवनी है और संभाग ये जबलपुर संभाग के अंतर्गत आती है और जबलपुर संभाग में 8 ज़िले आते हैं। 8 ज़िले में से एक ज़िला हमारा सिवनी है। आप देखते हैं सिवनी ज़िले का जिला मुख्यालय कहाँ है, तो जिला मुख्यालय इसका सिवनी में है। इसकी जनसंख्या देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या घनत्व कितना है, तो इसका जनसंख्या देखते हैं तो जिसकी जनसंख्या 13,79,131 इसकी जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। और जनगणना प्रति 10 वर्षों के अंतराल में जनगणना होती है और जो हमारी अंतिम जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी और अब जो जनगणना होनी है वो 2021 में होगी। तो हम इसके आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार ही देखते हैं। अब देखते हैं इसकी साक्षरता दर कितनी है, कि मतलब कुल साक्षरता दर देखेंगे हम, इसमें अलग अलग नहीं देखेंगे कितनी महिलाओं की है कितनी पुरुषों की है। हम इसमें कुल साक्षरता दर देखते हैं तो इसमें 63.7% कुल साक्षरता दर है सिवनी ज़िले की। अब देखते हैं सिवनी ज़िले की तहसीलों की संख्या कितनी है, तो हमारे सिवनी ज़िले में तहसीलों की संख्या 8 है। और देखते हैं विकासखंड कितने हैं, तो सिवनी में विकासखंडों की संख्या 9 है। अब देखते हैं सिवनी ज़िले का गठन कब हुआ था और यह ज़िला कब बना था। देखते हैं सिवनी ज़िले का गठन, तो सिवनी ज़िले का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। जो अधिकांश ज़िले हैं उनका गठन जब मध्य प्रदेश का गठन के समय ही उनका गठन भी हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 में इसका गठन किया गया था। अगर हम इसका क्षेत्रफल देखते हैं तो हमारी सिवनी कितने क्षेत्रफल में फैली हुई, कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैली हुई है, तो सिवनी का क्षेत्रफल देखते हैं तो सिवनी हमारी 8,758 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। अगर इसका हम लिंगानुपात देखें यानी सेक्स रेशो देखें, तो सेक्स रेशो हम किस आधार पर देखते हैं, मैंने जितने भी आपको ज़िले बताए हैं सब में बताया है कि सेक्स रेशो हम किस आधार पर निकालते हैं। तो जो हमारे सिवनी ज़िले का सेक्स रेशो है 982 यहाँ का सेक्स रेशो है। हम सेक्स रेशो किस आधार पर निकालते हैं, प्रति 1000 पुरुषों पर हम सेक्स रेशो निकालते हैं। मतलब जो 982 है यहाँ महिलाओं की संख्या है प्रति वर्ष में, और जहाँ पुरुष कितने जन्म लेते हैं, जब 1000 पुरुष जन्म लेते हैं वहाँ 982 ही महिलाएं जन्म लेती हैं। हमने देखा इनकी तहसीलों की संख्या 8 है और वो तहसीलें कौन कौन सी हैं इसमें मैंने लिखा है। तो चलिए हम देखते हैं सिवनी की तहसीलें कौन कौन सी हैं। तो एक सिवनी है, बरघाट है, कुरई है, केवलारी है, लखनौदान है और कौन सी घनसौर है, छापार है और घनौर, इसकी प्रमुख तहसीलें हैं। अब देखते हैं हम इसके विकासखंड कितने हैं सिवनी ज़िले के, तो देखते हैं सिवनी ज़िले के विकासखंडों की संख्या कितनी है। तो सिवनी ज़िले में विकासखंडों की संख्या हमने पिछले पेज में देखा है कि सिवनी ज़िले के जो विकासखंड है उनकी संख्या 9 है। और विकासखंड कौन कौन से, एक तो खुद सिवनी है और कौन सी बरघाट है, कुरई है, केवलारी है,
लखनादौन है, छपार है, कहाना पास है और घनसौर है और घनौरा है। यह प्रमुख इसके विकास खंड है। अब देखते हैं इसका नाम सिवनी नाम किस आधार पर पड़ा, तो सिवनी का नाम सियोना वृक्ष के नाम पर इसका नाम सिवनी पड़ा। अब देखते हैं जो सियोना वृक्ष है ये काहे के लिए प्रसिद्ध है। ये सियोना वृक्ष ढोलक बनाई जाती है, जो ढोलक का ऊपर का पार्ट होता है उससे हम किससे, सियोना वृक्ष से बनाया जाता है। यह सियोना वृक्ष ढोलकों के लिए प्रसिद्ध है। अब देखते हैं सिवनी जिले में और क्या है, तो सिवनी जिले में जो वैनगंगा नदी है, जो सिवनी जिले में वैनगंगा नदी है उसमें एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध बना हुआ है। इसे ही भीमगढ़ बांध, संजय सरोवर बांध कहते हैं और इसे हम कीचड़ बांध भी कह सकते हैं। और इसकी खासियत ये है कि जो हमारा एशिया है, एशिया महाद्वीप है, उसका सबसे बड़ा बांध जो वैनगंगा नदी पे ही बना हुआ है, यह मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है और इसे भीमगढ़ बांध, संजय सरोवर बांध के नाम से भी जाना जाता है। और इसे हम कीचड़ बांध भी कहते हैं क्योंकि मिट्टी से बना है, इसलिए हम इसे कीचड़ बांध की संज्ञा भी देते हैं। अब देखते हैं सिवनी में पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, तो हमारे सिवनी जिले में पेंच राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना कब हुई थी। और जो हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान है वो 2 जिलों के अंतर्गत आता है, तो कुछ भाग सिवनी में आता है तो कुछ भाग छिंदवाड़ा में आता है। अब देखते हैं हम इसकी स्थापना कब हुई, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1975 में हुई और यह हमारे प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल किया गया। तो इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कब किया गया है, तो सिवनी जिले को प्रोजेक्ट टाइगर में, जो हमारा सिवनी जिले का पेंच राष्ट्रीय उद्यान है उसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल 1992 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। अब देखते हैं, और जो मोगली का संबंध सिवनी जिले से ही माना जाता है। जो हमारा मोगली है, जो द जंगल बुक जो किताब लिखी है, द मोगली के ऊपर द जंगल बुक किताब लिखी है, वो किसने लिखी है, तो मोगली पुस्तक के लेखक नोबेल पुरस्कार विजेता रुडयार्ड किपलर को माना जाता है। इन्होंने जो पेंच के जंगलों में बैठकर यह पुस्तक लिखी है, द जंगल बुक। यह एक नोबेल पुरस्कार विजेता है। अब देखते हैं मोगली का संबंध सिवनी जिले से है। मैंने आपको ऊपर बताया कि मोगली है उसका संबंध सिवनी जिले से है। अब देखते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान का, जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है उसको मोगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ जो मोगली है उसका संबंध पेंच राष्ट्रीय उद्यान से है। अब देखते हैं, मैंने आपको ऊपर बताया जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है वो छिंदवाड़ा और सिवनी का भाग है और यह कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 293 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। अब देखते हैं इसके बीचों बीच से कौन सी नदी गुजरती है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से हिर्री नदी प्रवाहित होती है। अब देखते हैं जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन अकबरनामा में मिलता है। अब देखते हैं ये अकबरनामा क्या है। ये अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा, मतलब अकबर की जो आत्मकथा है उसको अकबरनामा में पेंच राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन मिलता है। और हमने देखा, और जो बिल्हारी के पान है जो हमने कटनी जिले में प्रसिद्ध हैं, वो उसका वर्णन भी हमने किसमें, अकबरनामा में देखा। ठीक है, और पेंच राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन भी अकबरनामा में मिलता है। अब देखते हैं इसमें और सिवनी जिले में और क्या है। सिवनी जिले कहाँ कौन से क्षेत्र में स्थित है, तो सिवनी जो जिला है सतपुड़ाई क्षेत्रों में स्थित है। यह देखते हैं इमारती लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध, जो सतपुड़ा क्षेत्र का भाग है, तो जाहिर सी बात है कि यह लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि सतपुड़ा क्षेत्र में घने जंगल हैं। यह इमारती लकड़ियों के लिए विख्यात है। यहाँ की मुख्य स्रोत कौन सी, लकड़ियाँ ही हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो सिवनी में सर्वाधिक महुआ का उत्पादन होता है। जो महुआ होता है उससे शराब बनाई जाती है। जो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो महुए का सबसे ज़्यादा उत्पादन हमारे सिवनी ज़िले में होता है।
आगे देखते हैं वैनगंगा कहाँ से निकली है, जो सिवनी में बहती है। तो हमारी वैनगंगा का उद्गम कहाँ से, मुंडेरा गांव गोपालगंज सिवनी से वैनगंगा का उद्गम हुआ है। अब देखते हैं जो हमारा जो सिवनी ज़िला है उससे इसकी प्रमुख बातें क्या हैं कि हमारा जो सिवनी ज़िला है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7 मध्य प्रदेश के सिवनी से होकर गुजरता है। यह आप ध्यान दीजिए, जो हमारे भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कहाँ से, हमारे सिवनी जिले से होकर गुजरता है। NH7 इसका नाम है और यह वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। अब देखते हैं हम इसकी प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, हमारे सिवनी जिले के अंतर्गत कौन कौन सी नदियाँ आती हैं। तो इसकी प्रमुख नदियाँ शेरगार नदी, वैनगंगा, टीमर और पेंच इसकी प्रमुख नदियाँ हैं। और यह वैनगंगा नदी की खासियत यह है कि वैनगंगा नदी हमारी दक्षिण की ओर बहती है और एक बरदा नदी और वैनगंगा नदी आपस में मिल जाती हैं। यह दक्षिण की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है, इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। अब देखते हैं हम इसमें लखनादौर इसकी तहसील है। लखनादौर तहसील में क्या है, लखनादौर तहसील में काले मूंछ वाले चावल प्रसिद्ध हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि काले मूंछ वाले चावल कौन से ज़िले में प्रसिद्ध हैं। तो हमारे काले मूंछ वाले चावल एवं मावा बाटी लखनादौर तहसील में प्रसिद्ध हैं, जो कौन से, सिवनी ज़िले में है। अब देखते हैं हम केवलारी में जीरा शंकर चावल प्रसिद्ध है। ये खुशबूदार चावल होते हैं। जो हमारी सिवनी की केवलाहारी तहसील है उसमें जीरा शंकर चावल का अत्यधिक उत्पादन होता है। अब देखते हैं हम सिवनी जिले की प्रमुख खनिज कौन सी है। तो सिवनी जिले में जो खनिज होती है सबसे शुद्ध कौन सी, चांदी, सबसे ज़्यादा चांदी और उत्पादन होता है कहाँ, सिवनी जिले में, और सबसे शुद्ध होती है। अगर सबसे शुद्ध चांदी की बात आएगी खनिजों में से तो वो सिवनी जिले की खनिजों में से एक है। अब देखते हैं इसमें प्रशासनिक वन है। और देखते हैं हम सिवनी जिले के बारे में और सिवनी जिले में क्या है। अब देखते हैं जो झाबुआ थर्मल प्लांट कहाँ लगाया गया है। तो झाबुआ थर्मल प्लांट यह झाबुआ ज़िले में स्थित ना होकर यह सिवनी ज़िले में है। इसका नाम है झाबुआ थर्मल पावर प्लांट है। 2016 में इसको लगाया गया है। इसके भेल के द्वारा इसमें 600 मेगावाट की बिजली उत्पादन होती है। और देखते हैं हम सिवनी जिले में प्रसिद्ध क्या है। तो सिवनी जिले में अपर तिवारा लहर परियोजना, सिवनी जिले में ही जो अपर तिवारा लहर है। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि अपर तिवारा लहर कौन सी लहर परियोजना कहाँ स्थित है। तो अपर तिवारा लहर परियोजना हमारी सिवनी में स्थित है। और सिवनी संगमरमर के लिए भी प्रसिद्ध है। तो देखते हैं सिवनी में किस प्रकार का संगमरमर पाया जाता है, क्योंकि संगमरमर की भी कई किस्में होती हैं। जैसे हमारे जबलपुर संगमरमर नगरी के नाम से जाना जाता है, परंतु इसमें कौन सा संगमरमर पाया जाता है। संगमरमर के कई कलर हो सकते हैं, लाल, पीला, हरा, परंतु हमारे जबलपुर में कौन सफ़ेद संगमरमर पाया जाता है। और अगर हम सिवनी की बात करते हैं तो सिवनी ज़िले में हरे रंग का संगमरमर पाया जाता है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए। कभी आपसे पूछे कि वो हरे रंग का संगमरमर कौन से ज़िले में पाया जाता है, तो हरे रंग का संगमरमर हमारे सिवनी ज़िले में पाया जाता है। अब देखते हैं जो टूरिया का सत्याग्रह हुआ था। तो टूरिया सत्याग्रह 1930 में हुआ था। और जो टूरिया सत्याग्रह में शहीद होने वाले सेनानी कौन से थे। तो बिरजू भाई इसमें शहीद हुए थे टूरिया सत्याग्रह में। कभी आपसे पूछे कि कौन से सत्याग्रह में बिरजू भाई शहीद हुए थे, तो टूरिया नमक सत्याग्रह जो सिवनी से स्टार्ट हुआ था, परंतु जो नमक सत्याग्रह था वो जबलपुर से ही स्टार्ट हो गया था। परंतु जो टूरिया सत्याग्रह का
टूरिया सत्याग्रह का संबंध कहाँ से? सिवनी जिले से है और इसमें इस सत्याग्रह में बिरजू भाई शहीद हुए थे। अब देखते हैं जो कालाहारी जो सहकारी क्षेत्र है, मतलब जो सहकारी क्षेत्र है, क्षेत्र का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना, जो हमारे सहकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा कारखाना है वो कहाँ है? तो हमारे सिवनी ज़िले में स्थित है। और यहीं मतलब सोयाबीन से जो तेल बनाया जाता है, तो सबसे बड़ी तेल फैक्ट्री भी सोयाबीन से जो तेल उत्पादन किया जाता है वो फैक्ट्री भी सिवनी ज़िले में स्थित है। अगर हम सिवनी ज़िले की विधानसभा क्षेत्र देखते हैं तो विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो हमारे सिवनी ज़िले के 4 विधानसभाई क्षेत्र हैं और वो कौन से हैं? सिवनी, बरघाट, केवलारी और लखनादौर इसके प्रमुख विधानसभा क्षेत्र हैं। अब देखते हैं हम इसकी नगर पालिकाएँ कौन कौन सी हैं। तो सिवनी जिले की नगर पालिका देखते हैं तो सिवनी जिले की 3 नगर पालिकाएँ हैं। वो कौन कौन सी, मतलब कौन कौन सी तहसील के अंतर्गत आती हैं? तो बरघाट, सिवनी और लखनादौन इसकी प्रमुख कौन सी नगर पालिकाएँ हैं। अब देखते हैं उसका सिवनी जिले के जो लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो सिवनी जिले के लोगों का मुख्य व्यवसाय यहाँ कृषि है। सबसे ज़्यादा सिवनी ज़िले में कृषि की जाती है, इस कारण यहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है। अब देखते हैं हम सिवनी ज़िले के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, मतलब सिवनी ज़िले में देखने लायक कौन कौन सी चीज़ हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जहाँ पर्यटक घूमने जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं। और यहाँ देखते हैं कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो देखते हैं दल सागर तालाब यहाँ सिवनी ज़िले में है। दिगंबर जैन मंदिर भी यहाँ है। माँ वैष्णव देवी जी का मंदिर भी शिलादेही है, मतलब शिलाओं से बना हुआ, शिला मतलब पत्थरों से बना हुआ है। माँ वैष्णो देवी का मंदिर भी सिवनी ज़िले में स्थित है। आप देखते हैं और कौन कौन सी, तो इसके अलावा साईं मंदिर भी सिवनी में है, नगसार में स्थित है। और श्री शिवधाम मठ घोघरा में श्री शिवधाम है, वो भी सिवनी ज़िले में है। कभी आपसे पूछा जाए कि श्री शिवधाम मठ घोघरा कहाँ स्थित है, तो यह सिवनी ज़िले में स्थित है। शनि का मंदिर भी सिवनी ज़िले में स्थित है। अब देखते हैं इसका प्रमुख मेले कौन कौन से हैं। तो सिवनी ज़िले का प्रमुख मेला भैरानाथ मेला सिवनी ज़िले में आयोजित होता है। यह बहुत भव्य मेला होता है, यहाँ जगह जगह से लोग घूमने आते हैं। यह सिवनी ज़िले का प्रसिद्ध मेला है। आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे इस तरह की स्लाइड अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।